हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरगोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरगोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आँखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। नमस्कार दोस्तों, जो टाउन प्लानिंग विभाग है वो खरगोदा में पूरी तरह से सक्रिय है। हाल ही में उन्होंने रोहतक मार्ग पर कार्रवाई की थी, उससे पहले 5 बार पहले भी कार्रवाई कर चुका है उसी पॉइंट पे। अब और आगे कार्रवाई करते हुए टाउन प्लानिंग विभाग की टीम ने 4.5 एकड़ ज़मीन पर जो कॉलोनी काटने की योजना थी उनके इरादे भी ध्वस्त कर दिए हैं। और जो खांडा मार्ग पर ये कॉलोनी काटी जा रही थी, हालांकि अभी कॉलोनी का ऐसा प्रारूप सामने नहीं आया था, लेकिन बाउंड्री का कार्य चल रहा था। थोड़ी बहुत चार दीवारी और जो मिट्टी डालने के रास्ता वगैरह है, इस तरह की कार्रवाई अभी की जा रही थी। तो टाउन प्लानिंग विभाग को जैसे ही इसका पता लगा तो उन्होंने खेत में नोटिस चिपका दिया और नोटिस चिपका करके इस अवैध कॉलोनी काटने के आरोप में इसकी बाउंड्रियों को और इसको जो रास्ते के लिए मिट्टी डाली गई थी उनको उखाड़ फेंका, बाउंड्री को भी उखाड़ दिया। टाउन प्लानिंग विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अवैध रूप से कॉलोनी काटना बिल्कुल गैरकानूनी है, FIR भी दर्ज कराई जाएगी। इस तरह से कोई भी कॉलोनी ना काटें। खंडा जो मार्ग पर जो ये कॉलोनी काटने की तैयारी थी, इसमें करीब 18,000 रुपये पर स्क्वायर गज के हिसाब से रेट निकाले गए थे। कॉलोनी कट रही थी, कुछ प्लाट वगैरह खरीदे भी गए होंगे। तो इस तरह की कॉलोनी चल रही थी, उसको पहले ही ध्वस्त कर दिया। इससे पहले भी कई जगह कार्रवाई हुई है। अब जो डीलर हैं और जो ख़रीदार हैं, इनका ये मानना है जब सरकार ने हज़ारों कॉलोनियों को पास कर दिया है तो उनकी भी कॉलोनी कभी न कभी पास हो जाएगी। ऐसे मान करके कॉलोनी काटी जा रही है और प्लाट खरीदार हैं जो वो भी प्लाट यही सोच करके खरीद रहे हैं। खरखोदा बाईपास के बाहर भी कई जगह पे कॉलोनी डेवलप हो चुकी है। तो इस तरह से ये जो कॉलोनाइज़र हैं ये भी यही आधार मान रहे हैं कि भाई उनकी भी धीरे धीरे कॉलोनी डेवलप हो जाएगी और बाद में सरकार इसको भी मंजूरी दे देगी। इसी लिहाज से बहुत सारे ख़रीदार हैं जो वो यहाँ पर कॉलोनी में अपने प्लाट खरीद रहे हैं। लेकिन सरकार का स्पष्ट मानना है कि कॉलोनी पास नहीं होगी और इनको लाइसेंस लेना चाहिए, तब लाइसेंस लेकर ही कॉलोनी काटी जानी चाहिए। कड़ाके की ठंड में पिछली 2 रातों में इन्फोर्समेंट ब्रांच और बिजली निगम की टीम ने सामूहिक रूप से कार्रवाई करते हुए सोनीपत ज़िले में, इसमें खरखोदा, गोहाना, गन्नौर, राई शामिल हैं, इन सारी जगह पर छापेमारी की गई और करीब 90 बिजली चोर पकड़े गए जो बिजली चोरी करते थे, सरकार को लगातार नुकसान पहुंचा रहे थे। ऐसे चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है और ऐसे लोगों पर बिजली निगम ने तत्काल प्रभाव से 17 लाख रुपए से ज़्यादा का जुर्माना भी लगाया है। इन्फोर्समेंट ब्रांच के जो SHO हैं जनक सिंह, उनका कहना है कि ये अभियान लगातार जारी रहेगा और जितने भी अवैध कार्य हैं, चाहे वो अवैध माइनिंग का है, चाहे अवैध प्लॉटिंग का है, चाहे अवैध कॉलोनाइजिंग का है, कोई भी अवैध कार्य है या बिजली चोरी का है, वे लगातार इस मामले में कार्रवाई करते रहेंगे और यह अभियान जारी रहेगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसमें आप फंस सकते हैं, आप पर जुर्माना लग सकता है। बिजली चोरी करने वालों से अपील है कि वो भी बिजली चोरी ना करें, अपना समुचित तरीके से अपनी व्यवस्था करें। नमस्कार, मैं इन्फोर्समेंट इंचार्ज इंस्पेक्टर जनक सिंह। जैसा कि अभी 3-4 दिन पहले भी हमारे निदेशक महोदय श्रीमान AS चावला जी ने एक अभियान चलाया था प्रदेश भर में, जो अलग अलग टीमें, विजिलेंस, SDOs, एक्शियंस वगैरह के साथ मिल करके, हमारी टीमें उनके साथ मिलकर काफ़ी चोरियां पकड़ी गई थी हरियाणा स्टेट में। और इसी तरह से 2 दिन पूर्व भी SC साहब या सोनीपत ने मेरे से संपर्क किया कि जनक सिंह जी, हमारे ऑपरेशन का भी अभियान चलना चाहिए जिला लेवल पर। तो मैंने उनके साथ वार्ता की और वार्ता करने के बाद में SC साहब ने और मैंने, दोनों ने मिलके और उनके ऑफिसर्स, जूनियर ऑफिसर्स ने मिलके टीमें गठित की
और 16-17 की रात्रि में जबकि कड़ाके की ठंड थी, इसमें दोनों विभागों ने मिलकर के एक अच्छी सफलता हासिल की है, जिसमें लगभग 90 चोरियां पूरे जिला सोनीपत में गोहाना, गन्नौर, मुरथल, राई, खरखोदा, इन्हीं सभी क्षेत्रों में टोटल 90 चोरियां पकड़ी गई हैं और टोटल 145 किलोवाट का ये चोरी है और जिन पर 17,14,00,000 के लगभग जुर्माना तय किया गया है बिजली विभाग द्वारा और इससे सरकार को काफी फायदा हुआ है। हमारे एडीजीपी साहब श्रीमान एस चावला जी का कहना है कि ये जितने भी अवैध कार्य चल रहे हैं, जैसे अवैध माइनिंग, अवैध शराब, अवैध जो कॉलोनियां काट रहे हैं उस पर तथा बिजली चोरों पर, नहरी पानी चोरों पर जबरदस्ती से शिकंजा कसने के हमारे को दिशा निर्देश दिए हैं, जो हम उनके बताए हुए मार्ग पर हम अच्छा कार्य सरकार को देने की हम चेष्टा में हैं और मैं प्रयास करूंगा कि जिला सोनीपत में ये चल रहे अवैध कार्यों पर रोकथाम की है और आगे भी मैं शिकंजा कसूंगा। धन्यवाद। खरखुदा आईएमटी में प्लाट लेने का सुनहरा अवसर। प्रधान ग्रुप स्पेशल डील इन आईएमटी खरखुदा, इंडस्ट्रियल लैंड, एनओसी जॉन, CLU लैंड, R zone. Contact us 9355500009, 9643971000, 7650027000। प्रताप स्कूल खरखुदा देश की अग्रणी शिक्षण संस्था। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल खरखुदा में दाखिला कराएं। यहाँ छात्रों का आधुनिक शिक्षा सुविधाओं के साथ सर्वांगीण विकास किया जाता है, जिससे प्रताप स्कूल में पढ़े हुए छात्र जज, IAS, HCS, लेफ्टिनेंट, डॉक्टर व इंजीनियर्स के साथ उच्च पदों को सुशोभित कर रहे और खेलों में देश के लिए मेडल प्राप्त कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।